So, good morning, everybody. Yesterday, we went through some theoretical concepts. There were many concepts and terminology and definitions and many things we went around. Now, getting back to the code part, could you please just apprise me? हम कहाँ तक देख चुके थे? We were on to data frames last, if I recall correctly. And in this piece of code, this is with you, right? You do have this code, right? Right. Well, so थोड़ा सा कोड्स देख रहे थे हम, ये देख रहे थे डेटा फ्रेम, डेटा हमने वेक्टर देखा. वेक्टर इज जस्ट अ सिंगल कॉलम, जस्ट लाइक अ सिंगल कॉलम और सिंगल रो, कि जो भी बोलो उसको, इट इज जस्ट अ लीनियर सेट ऑफ वैल्यूज. लीनियर सेट ऑफ वैल्यूज से हमारा काम नहीं चलेगा. सो वी वेंट अहेड विद मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में देखा, मैट्रिक्स तब तक ठीक ठाक है अगर सारा डेटा एक ही फॉर्म में है, एक ही डेटा टाइप का है. बट इफ देयर आर वेरियस डेटा टाइप्स, तो मैट्रिक्स भी ठीक नहीं है, बिकॉज इट कन्वर्ट्स इनटू अपर डेटा स्ट्रक्चर, अपर द प्रेफर्ड डेटा स्ट्रक्चर. So finally we settled with data frame. Data frame does exactly the job जैसा हमें चाहिए होता है. तो किसी डेटा फ्रेम में जो कॉलम जिस डेटा स्ट्रक्चर में है उसमें ही रहे, कन्वर्ट ना हो. अब हमारा काम हो जाता है. लेट्स सी सम डेटा फ्रेम ऑपरेशंस. What's happening here is actually nothing happening here. वही जैसे आपने पहले भी बनाए थे. There are 3 different vectors. A player name vector which contains player names. Then there is a total runs vector जिसमें उन players के runs हैं. And then there is a strike rate जहाँ उन players का strike rate है. Strike rate क्या होता है? Strike rate क्या होता है क्रिकेट में? कौन बता सकता है? Any cricket buff? I know this. Actually not a cricket fan, but still. Yeah, correct. Strike rate is runs scored by a player per 100 balls. एक प्लेयर ने अगर पूरे करियर में इतनी बॉल्स खेली हैं, अगर उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने लगे तो उसने रन कितने बनाए हैं पर 100 बॉल्स. सो दैट इज स्ट्राइक रेट. तो वी आर कॉलिंग इट. तो ठीक है, डेटा फ्रेम बना लेते हैं, वो तो आता है आप लोगों को. ये तो देखा था आप लोगों ने लास्ट टाइम. डेटा डॉट फ्रेम, हमने कहा प्लेयर नेम, टोटल रन्स, स्ट्राइक रेट, स्ट्रिंग सस्पेक्टर्स फॉल्स. ऐसे ही तो बनाया था. यहां तक बात समझ आती है. ये तो आप लोग पहले भी कर चुके हो. यहां तक बात समझ आती है. नाउ व्हाट इज दिस?
आप लोगों को उसमें सेकंड लाइन में आ रहा होगा, इट इज जस्ट फॉर विजिबिलिटी। एक्चुअली कोड एक ही लाइन में रन हो रहा है, इट इज जस्ट टू मेक इट रीडेबल, इसलिए नेक्स्ट लाइन में ले गया था मैं उसको। जब कोड रन करेंगे तो सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा रन हो जाएगा। हालांकि वो आर को भी मालूम है, जब ब्रैकेट ओपन हुआ है ब्रैकेट क्लोज नहीं मिलेगा उसको, तो अगली लाइन अपने आप रन कर देता है। अब और मैं कह रहा था, अब ये क्या चीज़ है, चलो पहले देखते हैं। हाँ जी, वही हुआ जो सोच रहे थे, वैसा ही हो गया जो चाह रहे थे। ये तो चाहते थे हम। प्लेयर नेम, ये तो कैरेक्टर डेटा टाइप होना चाहिए था, तो कैरेक्टर है। टोटल रन्स नंबर डेटा टाइप में आना चाहिए था, हाँ बिल्कुल आया है। स्ट्राइक रेट अगेन न्यूमेरिक होना चाहिए था, नंबर्स में आना चाहिए स्ट्राइक रेट, वो भी न्यूमेरिक है। यार ये तो चाहते थे जिस वेक्टर को जिस डेटा टाइप में रखना चाहूँ वो उसी में रहे, अपर डेटा टाइप में ना भाग जाए। तो डेटा फ्रेम ने वही किया है। नाउ व्हाट्स दिस स्ट्रिंग एज फैक्टर्स, ये अगर आप डेटा फ्रेम फंक्शन का हेल्प डॉक्यूमेंट चेक करोगे तो आप देखोगे कि उसमें हम क्या क्या आर्गुमेंट दे सकते हैं। हम वेक्टर्स दे सकते हैं जिनसे मेरे को डेटा फ्रेम बनाना है, एंड आई कैन गिव दिस फैक्टर ऑल्सो, दिस थिंग ऑल्सो। क्या कह रहा है ये एक्चुअली, दिस इज सेइंग स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स इज इक्वल टू, नाउ दिस इज लॉजिकल आर्गुमेंट, इसमें हमने फॉल्स सेट किया, ये बाय डिफॉल्ट भी फॉल्स ही रहता है। हेल्प डॉक्यूमेंट में सारी बातें लिखी हुई हैं ये। बता रहा है यूजेज कैसे है, क्या क्या पैरामीटर्स दे सकते हो। देयर इज समथिंग कॉल्ड रो नेम, ये पैरामीटर भी दे सकते हो, चेक रॉस ये भी दे सकते हो, चेक नेम्स ये भी दे सकते हो। बहुत सारे पैरामीटर्स, उनमें से एक पैरामीटर ये भी है, इट इज अ लॉजिकल पैरामीटर। और क्या पूछ रहा है ये, शुड कैरेक्टर वेक्टर बी कन्वर्टेड टू फैक्टर्स। हाँ इसके नाम में लिखा हुआ है। ये कैसा आर्गुमेंट है, लॉजिकल है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू लेता है। क्या कह रहा है ये, स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स, ये कह रहा है कि स्ट्रिंग्स को फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, क्या क्या स्ट्रिंग्स को एज फैक्टर रीड करना है। मैं कह रहा हूँ फॉल्स, नहीं फैक्टर मत बनाओ, कैरेक्टर ही रहने दो। अगर मैं नहीं भी बताता तो भी ये फॉल्स ही होता। बेनिफिट क्या है, अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो क्या होने वाला है, चेक दिस आउट। एनी डिफरेंस, एनी डिफरेंस। व्हाट हैज हैपेंड, जो चीजें कैरेक्टर होनी चाहिए थी, जो कैरेक्टर में होना चाहिए था, वो अब फैक्टर में आ रहा है। पहले फॉल्स था या था ही नहीं, अगर मैंने नहीं भी दिया ये वाला आर्गुमेंट, तो स्ट्रक्चर ये था। अब मैंने कहा स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स, डिफॉल्ट में फॉल्स था, मैंने सेट कर दिया ट्रू, तो ये हो गया। हुआ क्या है, जो चीज कैरेक्टर होनी चाहिए थी वो अब फैक्टर में आ रही है। फैक्टर यानी, फैक्टर तो हमने देखा था एक दिन, क्या डिनोट करता है फैक्टर। फैक्टर क्या बताता है यार को, फैक्टर बताता है कैटेगरी। तो यूजुअली हम इसको ट्रू सेट नहीं करते हैं,
यू एवरीबॉडी रिमेंबर ना फैक्टर डेटा टाइप? फैक्टर डेटा टाइप अच्छा बताना जरा, व्हाट इज फैक्टर डेटा टाइप? फैक्टर डेटा टाइप का एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज जरा डालना लिख के चैट बॉक्स में एवरीबॉडी। क्या था फैक्टर, क्यों बनाया है ऐसा डेटा टाइप, क्या फायदा है क्या नुकसान है? क्विकली एंड एवरीवन। नहीं पता तो नहीं डालो, कोई बात नहीं, लेकिन डालो ऐसे ही। आई डोंट वांट यू टू रिकॉल, आई डोंट वांट यू टू रेफर प्रीवियस लेक्चर, वहाँ नहीं जाना, गूगल नहीं करना। अगर ध्यान है तो बताओ। बस यही दो तीन लोग हैं जिनको रेस्पॉन्स देना था। फैक्टर डेटा टाइप, चलो दोबारा बता रहा हूँ, पढ़ लेना एक बार। देखो ऐसा मत भूलो यार, रिवाइज करते रहो। आई मीन भूल जा रहे हो दैट इज ओके, बट नेचुरल, लेकिन रिवाइज करते रहो फिर टाइम टू टाइम। फैक्टर डेटा टाइप वी टॉक्ड अबाउट। फैक्टर डेटा टाइप का फायदा क्या है? फैक्टर होते ही आर को समझ आता है कि यह कैटेगोरिकल वेरिएबल है। अगर मैं समरी देखूं, इफ आई सी समरी ऑफ दिस टीम वन डेटा फ्रेम, टी क्या होता है? फैक्टर डेटा टाइप में वो फ्रीक्वेंसी बताने लगता है। अभी वो ट्रीट कर रहा है कि धोनी, कोहली एंड रोहित, दीज आर ऑल कैटेगरी। फैक्टर डेटा टाइप देखते ही आर को समझ आता है कैटेगरी, एंड इट स्टार्ट्स ट्रीटिंग दिस वेरिएबल एज कैटेगोरिकल वेरिएबल। न्यूमेरिक की तो समरी कैसे आती है? हाँ, मिन मैक्स मीडियन मीन, वही आ रही है। ठीक है, अब इसका एडवांटेज बोलो या डिसएडवांटेज बोलो। अगर मेरे पास ये कैटेगरीज प्री डिफाइंड हैं और मैं उनको फैक्टर सेट कर देता हूँ, तो फैक्टर क्या करेगा? यहाँ पर भी देख रहे हो, यहाँ पर बता रहा है वो फैक्टर विथ थ्री लेवल्स। लेकिन अब फैक्टर क्या करेगा? फैक्टर डेटा टाइप इसमें नई कैटेगरी एंटर नहीं होने देगा। वही एडवांटेज है। एडवांटेज इन द सेंस, सपोज this is a team of sports person, not only cricket. Say it is all sports person who will participate in Olympics for India. इस तरह की लिस्ट हो, एंड देयर इज प्लेयर जेंडर। पहले ही बताए कैटेगोरिकल होने वाला है, जेंडर विल बी कैटेगोरिकल, मेल एंड फीमेल, और उसको मैं फैक्टर सेट कर दूं, तो इट विल बी फैक्टर विद टू लेवल्स एंड इट विल अवॉइड एनी डेटा एंट्री मिस्टेक। कल को गलती से किसी ने अपर केस लोअर केस मिसमैच कर दिया, स्पेलिंग चेंज कर दी, शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली, ये सब होने नहीं देगा। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ये सब बात की थी, देखा था करके फैक्टर डेटा टाइप में। So this is advantage in that sense for data entry. However, for data analysis, this same feature becomes disadvantage at multiple instances, because being analyst, I may have to manipulate data for so many reasons, और फैक्टर डेटा टाइप मुझे कहीं ना कहीं परेशान करेगा। फैक्टर विल not let me do my data manipulation that freely. Why don't you give it a try, ऋषभ? देख लो ना व्यू करके।
कोड है तुम्हारे पास, देख लो। फॉर नाउ इतनी बात होगी स्ट्रिंग सस्पेक्टर्स के लिए। तो फिलहाल खैर हमें कैरेक्टर रखना है तो बात नहीं करते इसकी। लेट्स गो टू इंडेक्सिंग दिस team1 डेटा फ्रेम। अगर मैं पूरे डेटा फ्रेम का नाम लिख कर रन कर दूं तो प्रिंट हो जाएगा डेटा फ्रेम, कुछ भी नहीं होगा, हो गया प्रिंट। स्ट्रक्चर देखना आपको आता है, व्यू करना भी आपको आता है। नाउ इंडेक्सिंग अ डेटा फ्रेम। तो इंडेक्सिंग के लिए फॉर्मेट क्या रहेगा? इट विल बी लाइक दिस, स्क्वायर ब्रैकेट। रिमेंबर स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस मतलब फंक्शन, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब लोकेशन, इंडिसेस, correct? So this is the syntax will be data frame. Now data frame is two-dimensional structure. It is a two-dimensional data array. The first thing is number of rows, comma. Second thing is number of column. तो मैं क्या कह रहा हूँ? I am indexing an element of T1 data frame, row number 2, column number 1. हाँ जी, क्या आना चाहिए? ये रहा डेटा फ्रेम नीचे, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1। कौन सा एलिमेंट है इस लोकेशन पे? गेटिंग इट? लेट्स चेक दिस आउट। क्या वही आ रहा है? हाँ वही आ रहा है। ठीक कह रहे हैं आप, वही आता है। So there can be indexing in many ways. This is by column number, row number. Indexing can be done by also row name and column name, not by numbers but names. रो नेम, अच्छा रो नेम में रो का क्या नाम बताओगे? रो में तो नाम जैसे कुछ है नहीं कहने के लिए, वही 1 2 3 सीरियल नंबर। हाँ कॉलम के नाम हो सकते हैं ना आपके डेटा में, कॉलम के तो नाम होंगे। तो वही बता रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, रो नंबर 2 कॉमा कॉलम नेम क्या आना चाहिए? देखो रो नंबर 2 में क्लियर नेम कॉलम में क्या एलिमेंट है, क्या आना चाहिए? आई थिंक अगेन इट सीम्स लाइक, हाँ तो ठीक कह रहे हैं, दोबारा वही आ रहा है। कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट इस बात का? कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? जब ये कॉलम नंबर और रो नंबर से हो रहा था तो कॉलम नंबर की जगह कॉलम नेम करने से कुछ फायदा है इसका? समथिंग कुछ आ रहा हो ध्यान में, कुछ समझ आता हो? कैसा बेनिफिट? ये तो ये तो एक्चुअली ये तो डेटा सेट है ही नहीं, ये तो हमने बनाया है जस्ट थोड़े से ऑपरेशन से। Suppose you are dealing with a data set with 20 columns. There is a data set of 1000 people, 1000 employees, and there is a data set of 20 columns or 50 columns or 100 columns, और वहां पर कहीं कॉलम ढूंढ रहे हो आप सैलरी। क्या करोगे? यहाँ ये नंबर देखोगे क्या कॉलम पर? यहाँ तो दिख रहे हैं 3 कॉलम, 1 2 3। जब 100 होंगे तो कैसे देखूंगा कौन सा नंबर का कॉलम है ये? समझ रहे हो? देर आर 50 columns in data set, सैलरी कॉलम इज ऑन नंबर 32, तो गिनता हुआ जाऊंगा क्या वहां तक? नो, आई विल राइट सैलरी नेम
and 32, not going by 32. I will just write salary here. ठीक है, try this one out and see what happens. Try this by yourself. Yes, correct. Got this? If I give row number और कॉलम में मैंने कुछ नहीं दिया, कॉलम इज ब्लैंक, दैट मीन्स मेरे को कॉलम वाइज फिल्टरिंग नहीं चाहिए, मेरे को ये रो कंप्लीट चाहिए। तो मेरे को चाहिए सेकंड रो पे कौन सा एलिमेंट, कोई सा भी नहीं, पूरी रो, कॉलम इज ब्लैंक। सेम गोज फॉर, अगर मैं कॉलम नंबर बता रहा हूँ एंड रो नंबर नहीं बता रहा हूँ, आई वांट टू एक्सेस कंप्लीट कॉलम, तो कंप्लीट कॉलम प्रिंट हो जाता है। तो कोड तो आप लोगों के पास है, आई सेंड दिस कोड टू यू, एवरीबॉडी जस्ट प्लीज कंफर्म यू आर हैविंग दिस कोड और शुड आई टॉप इट टू यू। रन करके देख लीजिए, अगर टाइप कर पा रहे हो साथ साथ कोडिंग कर पा रहे हो ठीक है, अदरवाइज आई कीप ड्रॉपिंग इन द चैट बॉक्स, ऐसे ही चार चार लाइन थोड़ी थोड़ी सी रन करके। ठीक है जी, ये कोड हो गया आपके पास। दैट्स ओके जैंक, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। चलो आगे। Now what will be the better way than this? What is the better way to index a data frame? Is this. Usually you will follow this convention. What is this convention? It is T1 dollar total runs. Total runs करके एक कॉलम था ना इसमें डेटा फ्रेम में। So this is a more popular convention. And why it is popular? Give it a try. Give it a try yourself. Just type it and see what happens and pay attention to auto suggestion. Try it out. Team one dollar total runs. Just try to type this and see what happens. Yep, it is not about the value. It is not about the values कैसे आ रही हैं और print क्या हो रहा है. It is all about the ease of typing your code. मैं team one लिखने की कोशिश करता हूँ, auto suggestion. I put a dollar sign and what happens? अभी थोड़ी देर पहले एक दिक्कत आई थी ना, मैं अपने कॉलम का नंबर ढूंढ के लाऊं, चलो ढूंढ लूंगा, लेकिन कॉलम नंबर अगर 50 हुए तो उनमें से कैसे गिनता हुआ जाऊंगा क्या? तो मैंने कहा कॉलम का नाम लिख दूंगा। अब ये नाम भी तो ढूंढना पड़ेगा कहीं से।
मुझे क्या पता सैलरी कॉलम में एस कैपिटल है कि स्मॉल है। सैलरी लिखा है या सैलरीज लिखा है, वो भी तो कहीं से देखना पड़ेगा मुझे जाके। Now this convention doesn't give me this kind of troubles. I put a dollar sign and I get a list of all the columns, जितने भी कॉलम है डेटा सेट के। I choose the one which I intend to, और हो गया वो कॉलम इंडेक्स। ठीक हुई जी ये बात। अब बोलो कि जी हमें तो कोहली चाहिए था, हमें जो चाहिए था लोकेशन, इस रो में ये कॉलम, वहाँ क्या होगा। हाँ तो आ जाओ, कॉलम तो ये हुआ, रो कौन सी हुई। जस्ट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। इस डेटा फ्रेम का डॉलर लगा के ये वाला वेक्टर, समझ रहे हो। अरे वापस उस पे पहुंच गए तुम, टोटल वाले वेक्टर से जो ये डेटा फ्रेम में ऐड करके लाए थे, कहाँ बनाया था वो ऊपर, ये रहा देखो। हाँ अब वो अलग बात है, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ दिस डेटा फ्रेम। तो हम क्या कह रहे हैं, इस डेटा फ्रेम का इस कॉलम, और कॉलम कैसा होता है लीनियर स्ट्रक्चर, तो उसमें कॉमा वगैरह तो लगाते नहीं है, उसमें तो सिर्फ सीधे एक लोकेशन बताते हैं। वही बता रहा हूँ, दूसरी लोकेशन में चले जाओ इस वेक्टर को। टीम वन में प्लेयर नेम कॉलम, टीम वन क्या थी, ये थी। कॉलम तो यहाँ से सिर्फ फिल्टर हो गया, इंडेक्स नंबर यहाँ बता दिया। क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वही जो हमेशा आता है। जयंक इट इज हैपनिंग बिकॉज यहाँ फिल्टर नहीं कराया, ये वाली लोकेशन नहीं थी। Okay, let's go to some data frame operations. Try a few things. I want you to do it by yourself and tell me what is happening. Here in the chat box. जरा रन कर लीजिए इसको जल्दी से, देखते हुए, समझते हुए, and then we will do some nitty-gritty exercise. देख लिया सब आपने। हाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। नाउ देयर आर सम अदर प्लेयर्स, सेम, उनका भी मेरे को टोटल रन्स मालूम है, उनका भी मेरे को स्ट्राइक रेट मालूम है, एंड आई हैव क्रिएटेड एक और डेटा सेट हमने बना लिया है टीम टू। यही किया है, कुछ भी नहीं। नाउ व्हाट आई वांट यू टू राइट द कोड। आई डोंट वांट यू टू सेंड मी द रिजल्ट। रिजल्ट तो मैं बता रहा हूँ कि रिजल्ट क्या चाहिए। पे अटेंशन, आई वांट टू सी द रिकॉर्ड्स ऑफ अश्विन in this data set. I want to see the details of
द प्लेयर नेम्ड अश्विन। तो कोड क्या लिखोगे उसके लिए, वो कोड देना जरा। हम्म। So you are getting it. It will just give you, when you say player name 2, you will get the name of player name 2। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि मेरे को डिटेल्स चाहिए अश्विन के, तो मुझे नाम बता रहे हो अश्विन। अरे समझ रहे हो क्या चाहता था, क्या कह रहा था मैं? मेरे को रो चाहिए, सेकंड रो। जब व्हेन आई एम सेइंग डिटेल, आई मीन द डिटेल्स। हाँ, उसके बारे में जो भी डेटा लिखा हुआ है। वेल आई एम सेइंग, calling out for another question। Give me the code which extracts the strike rate of Raina। I want a code which extracts strike rate of Raina। I don't know why you are doing this। ये कोड जो आप मेरे को भेज रहे हो, ये खुद रन करके भी देख रहे हो? आर दे वर्किंग? आई डोंट थिंक, रौनक, आई डोंट थिंक दिस इज वर्किंग। देख तो लो रन करके, ऐसे ही क्यों फेंक रहे हो मेरे तरफ? गॉट इट। आने लगा है आप लोगों को ये? ओके। देन देयर विल बी सम। ठीक है, तो डेटा आप लोगों को इंडेक्स करना आ गया। नाउ वी आर कमिंग, जैसे वेक्टर में देखा था बिल्कुल, indexing of vector, then we moved on to updating vector। So data update, yes, data will also be updated as and when required। आपके पास नया डेटा आता रहेगा, and it is a constant process, continuous process। You will keep getting new data and it will be updated। तो वही अपडेशन हो रहा है ना। अपडेट कैसा हो रहा है? I had some data set here, the team one, and now I have another data set, that is team two, and I want to, yes, I want this to be, this to become a complete master data set। क्या चाह रहा हूँ मैं? इस डेटा सेट की ये सारी रोज इस डेटा सेट के नीचे आ जाए, जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है। ये मेरे पास पहले से अवेलेबल है, दिस इज पहले से अवेलेबल। इसके नीचे कुछ नया डेटा आया है, तो वो ऐड करना है। यानी क्या करना है, व्हाट डू आई वांट टू डू? तो वी कॉल दिस रो वाइज बाइंडिंग। आई वांट टू बाइंड these rows with these rows। Very carefully I am choosing my words, like binding here।
merge is not same. Merging is not the same thing. Merging is something different. We'll see that. ठीक है, so this is row wise binding. Row wise binding करनी है, कर लो. The function is very intuitive. rbind. Rbind stands for row wise binding. What I'm trying to do is I want to bind team 1 with team 2 and create a new variable which will be called complete team. Here in the chat box, don't try to code. Run this and see. ठीक है, डन एवरीबॉडी, हो गया वही जो सोच रहे थे. I have done row wise binding and I have created a complete team and on the variable, and I will see if I view this. Yes, all the rows are in one data set. So this was row wise binding. Then there is column wise binding. Now what is that? Why do we require that? We require it in the case like अभी तक मेरे पास जैसे ये players थे. There are 3 players. I have some information regarding these players. क्या क्या इन्फॉर्मेशन, उनका नाम पता है, टोटल रन्स पता है, स्ट्राइक रेट पता है. सेम मुझे अब इन्हीं प्लेयर्स के बारे में. समझ रहे हो, रो वाइज बाइंडिंग कब होती है? जब प्लेयर्स नए आ गए, यहाँ पर कुछ नए प्लेयर्स आ गए, तो हम कह रहे हैं रो वाइज बाइंडिंग. अभी मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं प्लेयर्स के बारे में, प्लेयर नए नहीं आए हैं, प्लेयर तो यही 3 है, लेकिन इन 3 प्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ नहीं आ गई है. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल बाइंडिंग या कॉलम वाइज बाइंडिंग. नया कॉलम ही तो लाना चाह रहा हूँ यार, ये तो करना चाह रहा हूँ. नई इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है, एक और कॉलम. और कोई इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है, एक और कॉलम. प्लेयर वही 3 है. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, अभी तक मेरे को इन प्लेयर्स के बारे में जो भी पता था, अब मुझे इनकी एज भी पता है. तो देयर इज एज कॉलम. और ओके, मेरे को ये भी पता है कि उन्होंने करियर में कितने सिक्सर्स लगाए हैं. ओके, कितने सिक्सर्स लगाए हैं. तो नई इन्फॉर्मेशन आ गई उन्हीं प्लेयर्स के बारे में, तो वही कर रहे हैं. आई एम कॉलिंग इट टीम वन इन्फो. द फंक्शन इज टी बाइंड फॉर कॉलम वाइज बाइंडिंग. मैं क्या कह रहा हूँ, डेटा फ्रेम टीम वन में कॉलम्स बाइंड कर दो, प्लेयर एज एंड इट्स सक्सेस. हियर इज द चैट बॉक्स. देख लीजिए इसे भी रन करके and tell me if it is all correct or is there anything you need to ask. Okay, done with this. Fair enough. Now when it is a data frame update भी हो गया आपका, तो छोटे छोटे से हम कुछ फंक्शंस हैं जो अभी तक नहीं देखे थे शायद से. Here again in the chat box, देख लीजिए ये भी वेरी इंट्यूटिव. कुछ ज़्यादा खास कहने के लिए नहीं है इसमें, कुछ भी इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है. ऐसे there are functions which give me some information about a data frame. ठीक है, हाँ, तो नथिंग वेरी वरीसम अबाउट दिस. रूटीन ही है. So this was more or less
much about data frame structure. Then there is another data frame, not data frame, there is another structure which is called list. Now जिनको एक्सपोजर है सी का या पाइथन का, प्लीज स्टे विद मी, वो लिस्ट कुछ और होती है, दिस इज समथिंग एल्स, ठीक है? तो डोंट कंफ्यूज list in Python with list in R. What is list? You can consider it as analogous to जैसे वेक्टर होता था ना. What was a vector? Vector was a linear set of values. Linear set of values. So similarly, list is a linear set of elements. Difference क्या है? These values, yes, these are values. Values यानी single value है. Single value in the sense, this can be 1, 2, 3. This can be a character whatsoever, or this can be true or false. तो ये हुआ linear set of values. Now what do I mean by linear set of elements? That means that a list can be a single element like 1, 2, 3, or a list can contain a data frame. It can contain some matrix. It can contain a vector. Even it can contain another list. ठीक है? तो उसका each element can be anything. It can be any other data structure. It can be a single value. It can be a data structure. Any type of data structure. So that's list. Now प्रैक्टिकली आपका डेटा लिस्ट के फॉर्म में नहीं ही होगा, लेकिन फिर भी आपको पता क्यों होना चाहिए? बिकॉज देयर आर मेनी एल्गोरिदम, अभी आप आगे देखेंगे, देयर आर मेनी फंक्शंस व्हिच रिटर्न देयर रिजल्ट एज लिस्ट. तो सपोज उस लिस्ट से आपको यू नीड टू एक्सट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स और दिस डेटा फ्रेम, तो ये आपको थोड़ा सा लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए. चलिए देखते हैं. Here in the chat box, pay attention to the मैट्रिक्स here. जो मैट्रिक्स यहाँ पर बन रही है, कैसे बन रही है? उस मैट्रिक्स में 2 कॉलम है. वो कॉलम कैसे बने हैं? पे अटेंशन टू दैट. देख लीजिए एक बार रन करके. हाँ, समझ गए. देयर इज अ मैट्रिक्स, उसमें मेरे को वैल्यूज क्या फिल करनी है? 1 से लेकर के 10 फिल करनी है. कॉलम 2 बनेंगे, सिंपल एज दैट. 10 वैल्यू फिल करनी है, 2 कॉलम है, तो रो कितनी होंगी? 5 हो जाएंगी, अपने आप देख लेगा वो, और फिल कर दी उसने वैल्यू. नाउ माय कंसर्न इज, लेट्स सी कि लिस्ट कैसी होगी. आई एम क्रिएटिंग अ वेरिएबल माय लिस्ट. द फंक्शन इज लिस्ट, और क्या क्या एलिमेंट्स लिख रहा हूँ मैं उसमें? टीम 1, ये तो डेटा फ्रेम था, ये तो डेटा फ्रेम था. स्टेडियम्स, ये एक वेक्टर है, अभी अभी बनाया है. एंड द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ये भी अभी अभी बनाई है. तो I am putting into this list 3 elements: a data frame, a matrix, and a vector. Here in the chat box. Not it.
Exactly. What did I do? What did I do wrong? Okay. Actually, this list creation. This one I wanted to show. When I print this, what happens? वो वैसे ही तीनों एलिमेंट प्रिंट कर दिए उसने। देख लो, पहला एलिमेंट क्या था? डेटा फ्रेम। कैसे दिखा रहा है ये? पहला एलिमेंट वो दिखा रहा है डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स में। डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब लिस्ट में ये नोटेशन चलेगा। डबल ब्रैकेट्स मतलब लिस्ट का कौन सा एलिमेंट, सिंगल ब्रैकेट मतलब इस एलिमेंट का कौन सा एलिमेंट। ठीक है, मतलब अभी समझ बता रहा हूँ इसका, जस्ट स्टे विद मी। तो तीनों एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। अब मैं बता रहा हूँ, मैं जो अभी बता रहा था आप लोगों को कि इस एलिमेंट पे कैसे जाएं। सपोज अगेन हमें वही करना है जो हमेशा करते हैं। आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट कोहली फ्रॉम दिस लिस्ट। तो वो मैं कैसे बता रहा हूँ? माई लिस्ट डबल ब्रैकेट्स। तो डबल ब्रैकेट्स में बता रहा हूँ लिस्ट के कौन से एलिमेंट पे जाना है। तो मैं कह रहा हूँ लिस्ट के तो पहले एलिमेंट पे चले जाओ, लिस्ट के तो पहले एलिमेंट पे चले जाओ, चले गए। सिंगल ब्रैकेट, अब मैं बता रहा हूँ इस पहले एलिमेंट के कौन से एलिमेंट पे जाना है। कौन से एलिमेंट पे जाना है? 2, 1। ठीक है, देखें वही होता है क्या जो कर रहे थे। ठीक है जी, हो गया। आई वॉन्ट यू पीपल टू एक्सट्रैक्ट फिरोज शाह कोटला। कैन यू डू दैट? जस्ट गिव इट अ ट्राई। फ्रॉम माई लिस्ट variable I want to extract Firoz Shah Kotla element. Only Firoz Shah Kotla. Pay attention to that. I am specifying the value, not the element. Can everyone do that? With logic? Getting it fully? Not copy pasting. Getting it fully. That's more important. यार एक तो प्रेजेंस भी सबने मार्क नहीं की है। आई डोंट नो किसने छूट गया किसी का, बट ठीक है। I have sent you a data set. It is about some bank customers. चेक अगर किसी को रिसीव नहीं हुआ है, प्लीज टेल मी। ओके, is everything sounds good. So let's break for some time, guys. Let's break for a while. Let's take a break of some 10 minutes and we will continue dealing with actual data sets. Meanwhile, वो data set आप open करके देख सकते हो। देख लो क्या है वो data set। Edit मत करना उसको अभी। Edit R में करेंगे जो भी करें। देखो डेटा किस बारे में बात कर रहा है। या छोड़ो क्या रखा है इन बातों में, ब्रेक कर लो। बाकी तो देख ही लिया। It's 9:39 by my clock, so we resume at some 9:50. Okay, 10 minutes will do.
Okay guys, then see you there. You got the dataset? देखा जरा वो किस बारे में बात कर रहा है डेटा आपका? You are not able to open, Saran. You don't have MS Excel on your laptop? Okay, stay with me. You can use Google Sheets, or even if it is not happening, then don't worry. You don't need to bother about that. I'll just come to your problem. बताता हूँ क्या होगा. And we don't need to open it exactly. Uh, Shall I? Okay, you missed it. Get in. Rushil, I have sent you. You want to continue to receive emails on this particular mail ID? Okay, let's come to business. ठीक है Rushil, for now I have sent you. You can download it from there. हाँ जी, ऐसा कुछ डेटा आप लोगों को रिसीव हुआ है. देखने में एक्सेल शीट जैसा ही लग रहा है. द फर्स्ट थिंग टू नोटिस इज इट इज नॉट MS Excel वर्कबुक. If you see details, you will see something written like this in the properties of this file. So yes, this is a comma separated values file. In short, we call it CSV. Very often than not, in fact, 90% of times you will receive data in this form. Rarely it will happen that it will be something else. What is CSV? CSV is when data exists in a server. You see, gone are the days when people used to keep their data in Excel files and PDFs and any other mode. Currently, the data is being kept as in database, data servers, or maybe cloud. Yes, many companies nowadays are moving to cloud-based DBMS. वहाँ पर डेटा इस तरह से रोज में नहीं लिखा होता. सपोज आई एम टाइपिंग, अगर वहाँ पर सर्वर में डेटा कैसे एग्जिस्ट करेगा, इफ देयर इज अ डिटेल ऑफ अ स्टूडेंट, so it will exist as like student name, student age, comma, the student's roll number, comma, student marks, comma, student subject, comma, and so on. समझ रहे हो? All the values will be this comma, this comma, this comma, this comma, this, all in one single row. So the for inside the server, the phenomena of column does not happen. It is just comma separated. तो ये वही फाइल है. तो आपको कॉलम्स क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज you are using a fair advanced version of Excel
अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिकली knows that these are comma separated values and this comma means that differentiate the column here, separate them, show them in different columns. So that Excel takes care by itself. शायद हुआ हो किसी के साथ, कोई अगर एक्सेल का पुराना वर्जन यूज कर रहा होगा तो ऐसा आया होगा, एक ही रो में विद मतलब दिस विल बी अ सिंगल कॉलम और उसी कॉलम में सारी वैल्यूज दिख रही होंगी, दिस कॉमा दिस कॉमा। वेल वी आर नॉट कंसर्न विद एक्सेल, we are concerned to get this data to R. Now do this along with me, slowly, but do this along with me. Moreover, you will code by yourself now on. मैं छोटे छोटे टास्क बताता रहूँगा, देता भी रहूँगा खैर, but mostly now you will start coding by yourself. हमें ये डेटा एनवायरनमेंट पे चाहिए, आर को नहीं पता ये डेटा कहाँ पर है आपके सिस्टम में। आर सिर्फ उस डेटा को डील करती है जो उसके एनवायरनमेंट पे होता है। सो लेट्स ब्रिंग दिस टू एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर शुड नो कि ये डेटा सेट है कहाँ पर आपके मशीन पे। यू गो टू दिस सेशन थिंग, सेशन here, the session tab. In session tab there is an option set working directory. So what is working directory? Working directory is a folder. R आपके पूरे मशीन से इंटरेक्ट नहीं करेगा। R is concerned with only one folder, one particular location. उसी को वो बोल रहा है that this particular folder is my working directory. वो वहीं बात करेगा, ठीक है। So set working directory and it has option choose that directory. As you see, the shortcut for that is Control Shift and H. तो वो भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। When I click on choose directory, there is a pop-up and I can choose the folder. Remember, you have to choose the folder, not the file. मेरे को पता है कि मेरा ये फाइल, मेरा ये बैंक डेटा सेट मैंने जो डाउनलोड किया था, that is in this DSPR folder. And as you see, जब मैं DSPR में आ जाता हूँ, it is not showing me any file. मेरे को वो डेटा सेट नहीं दिखेगा, मेरे को ये फोल्डर चूज करना था। तो ओके, फोल्डर पे मैं आ गया हूँ एंड आई क्लिक ओपन। वंस दिस हैपेंस, एक्चुअली ये सब करने से क्या हुआ है, एक फंक्शन रन हो गया है। द फंक्शन इज setwt, set working directory, and it contains the path of that folder. तो आगे से आप ये फंक्शन रन करके भी कर सकते हैं। When it is set, यहाँ पर थोड़े से ऐसा हेजी से फॉन्ट में यहाँ पर दिख रहा होगा कंसोल में कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी इस समय क्या है। तो माय वर्किंग डायरेक्टरी करंटली इज डी ड्राइव में DSPR फोल्डर। So this is my queue that I can read the data from these folders. ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी सेट हो गया सभी का। Henceforth, you will also make it a habit कि आप अपना डेटा सेट सी ड्राइव पे जो आपका डाउनलोड फोल्डर रहता है वहाँ पर नहीं रखेंगे। टेक इट टू सम डी ड्राइव, ई ड्राइव, किसी और फोल्डर पे रखेंगे, नॉट ऑन द सी ड्राइव, नॉट ऑन द एडमिन ड्राइव। Many times what happens if you are using employer's laptop, तो वो सिक्योर करके रखते हैं सी ड्राइव, तो कोई ना कोई परेशान करेगा आपको उसके लिए, इफ दे आर रीडिंग द सी ड्राइव। ठीक है, तो डेटा अपना वहाँ पर नहीं रखें। You will start afresh, a new folder. Inside that new folder, there will be this data set, and inside the same folder, you will save your R code for that particular data set.
ठीक है, ट्राई दिस आउट हियर इन द चैट बॉक्स और ज़रा बताएंगे कितने लोगों को एरर आया। रन दिस एंड टेल मी व्हाट हैपेंस। जिनको एरर नहीं आया उन्हें तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, उनका तो काम हो गया। जिनको एरर आया है ज़रा कॉपी पेस्ट करके डालना मेरे को, क्या एरर एरर आ रहा है। ओके, सेम एरर। नाउ यू कैन फेस एरर फॉर मल्टीपल रीजन। मैं रीज़न बता देता हूँ। रीज़न नंबर 1, आपका डेटा कहीं और है, वर्किंग डायरेक्टरी कुछ और है। आपने जो वर्किंग डायरेक्टरी सेट किया है, योर डेटा शुड बी हियर इन दैट पर्टिकुलर फोल्डर, योर डेटा फाइल शुड बी देयर। कॉपी पेस्ट कर लाओ, अगर कहीं और डाउनलोड हो गई थी, आपने एक नया फ़ोल्डर बनाया, तो उस डेटा को कट पेस्ट कर लो वहाँ से। अनदर रीज़न व्हिच मे बी देयर, कि आपका वर्किंग डायरेक्टरी भी सेट है, डेटा सेट भी वहाँ पर है, लेकिन डाउनलोड करते समय क्या हुआ है, आपने 2 बार डाउनलोड कर लिया हो शायद, तो वो बैंक डॉट सीएसवी की जगह किसी और नाम से डाउनलोड हो गया है, बैंक 1 और बैंक 0 और समथिंग लाइक दैट। प्लीज़ चेक दैट। ऐसा तो नहीं हुआ है? दूसरा रीज़न ये हो सकता है। अनदर रीज़न व्हिच मे बी देयर, इफ यू आर सेटिंग डायरेक्टरी बाय रनिंग दिस फंक्शन, तो यहाँ पर आपके फ़ोल्डर का पाथ हो सकता है गलत हो गया हो। शायद अपर केस लोअर केस हो गया हो, बैकस्लैश की जगह फॉरवर्ड स्लैश आ गया हो, or maybe something like that. So check that also. For this very first time, I would recommend do not set by command, set it by this facility given by RStudio. Sessions tab, set working directory, choose directory, and choose the directory which you wish, जहाँ पर data है। Now tell me, अभी किसका error, whose error still exists? डिवोर्स्ड, मैरिड, सिंगल, चलो 3 तो हमें समझ आते हैं बिल्कुल साफ साफ, और क्या हो सकता है? 4 कह रहा है, you should become inquisitive like this. लाइक मैरिटल स्टेटस 4, 4 तो नहीं होते लॉजिकली, तो सोचना चाहिए। यस होगा कुछ, तो ऐसा दिमाग में आने लगना चाहिए। देख रहे हो फैक्टर से फ़ायदा क्या हो रहा है? फैक्टर से फ़ायदा क्या हो रहा है? ऐसी चीज़ें आपको पता चल रही हैं, तो देख लेना चाहिए कभी-कभी। से जेंडर, जेंडर में मैं फैक्टर में कन्वर्ट करूँ और वो मेरे को दिखाए कि जेंडर में तो 6 कैटेगरी हैं। व्हाट डज़ इट मीन? यस, इट मीन्स कि यू शुड बी अटेंटिव टू दिस। इसको यू शुड हैव अ लुक एट दिस कॉलम इन डिटेल। कुछ तो गलत हो गया है। शायद आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर ने अपर केस लोअर केस मिसमैच कर दिया है, तो उसकी वजह से आर को नए कैटेगरीज दिख रहे हैं, या उसने शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म काइंड ऑफ ऐसा कुछ नोटेशन उसने यूज़ कर लिया है। सपोज फॉर एग्जांपल ही हैज़ यूज्ड लाइक एम और एंड एफ फॉर मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। और कुछ पता चल रहा है? चेक दिस, देयर इज अ हाउसिंग कॉलम इन योर डेटा सेट, इट इज कैटेगरी विथ 3 लेवल्स। और क्या है 3 लेवल्स उसके? नो, यस एंड जोर से यस।
समझ गए? इसी की बात कर रहा था अभी 1 मिनट पहले। आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर की गलती से यस कभी स्मॉल में है, कभी कैपिटल में है, बट आर इज केस सेंसिटिव, सो इट इज ट्रीटिंग द टू यस वैल्यूज एज डिफरेंट कैटेगरीज। अब ये हमें कॉमन सेंस से मालूम है कि इन दोनों यस का मतलब यस ही है। गलत हो रहा है। ठीक है, तो फैक्टर गिव यू दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसी फैसिलिटी मिल जाती है फैक्टर्स। हाउएवर, गेटिंग बैक, फॉर नाउ इसको अगर फॉल्स सेट कर दे तो भी वही बात है, रिमूव कर दें एंटायरली तो भी वही बात है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही है वो। तो फॉर नाउ आई एम रीडिंग इट एज जस्ट कैरेक्टर्स नॉट इनटू फैक्टर्स, बिकॉज मुझे ये भी मालूम है कि फैक्टर कहीं ना कहीं दुखी करेगा मेरे को। वो मेरे को डेटा मैनिपुलेट करने नहीं देगा, नए कैटेगरीज नहीं आने देता, लोकेशन चेंज नहीं होने देगा, अपडेशन नहीं होने देगा। देख लेना करके आप, यू कैन प्ले अराउंड इट। तो दिस इज द डेटा सेट एट हैंड। ये बैंक के कुछ कस्टमर्स का डेटा सेट है, एंड वी हैव वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ दीज customers. And since we know that now this is a real-time data set, some 45,000 customers of a bank, and it contains several anomalies. हमने बात की थी, रॉ डेटा आया है और मुझे किसी पे विश्वास नहीं, तो वी विल ट्राई टू क्लीन दिस डेटा। देखते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं इस डेटा से। हाँ जी, क्या हो रहा होगा इनसे, ये वाले कोड से क्या क्या हो रहा होगा। यू डोंट नीड टू कोड एवरीथिंग, जस्ट बताते रहना मेरे को। जो कोड करने के लायक होगा या तो मैं बोलूंगा आप अपने आप कर लो, और आई विल जस्ट ड्रॉप इट इन द चैट बॉक्स। तो जस्ट कीप फॉलोइंग माई स्क्रीन फॉर नाउ। क्या हो रहा होगा इससे। बैंक डेटा फ्रेम, स्क्वायर ब्रैकेट, 1 कॉमा, ब्लैंक। यस, आई एम एक्सट्रैक्टिंग पहले कस्टमर की सारी डिटेल्स देखना चाहता हूँ। व्हाट इज दिस डूइंग, क्या कर रहा होगा इससे। राइट, पहला कॉलम, पूरा पहला कॉलम रन हो जाएगा। पहला कॉलम था एज, अभी देख रहे थे, तो उसने एज की पहली 1 से लेकर 1000 तक वैल्यूज प्रिंट कर दी, और उसके बाद वो कह रहा है कि ओमिटेड बाकी 44,000 वैल्यूज उसने छोड़ दी। हाँ, तो सही कह रहा है वो। क्या करोगे 44,000 वैल्यूज प्रिंट करके। तो उन्हें आर से बोला, मुझे 45,000 लोगों की एज प्रिंट करा दो। आर कह रहा तुम पागल हो गया, क्या करोगे सारी देख। ठीक कह रहा है, क्या करोगे। ओके, व्हाट एल्स। अगर मैं व्यू नहीं करता और स्ट्रक्चर नहीं देखता हूँ, तो हेड देख लेना भी ठीक होता है कभी कभी। यू नो व्हाट हेड डज। हेड फंक्शन से क्या होता है, देख, जानते हो आप क्या होता है। टॉप 6 रोज, टेल से लास्ट 6 रोज, ऐसे ही आते हैं, वही आ रहे हैं। देन देयर आर सम, ओके, देयर आर सम मैथमेटिकल फंक्शंस। मुझसे कोई बोल दे के हमें मैक्सिमम बैंक बैलेंस दिखाना है इनका, कस्टमर्स का। कोई बोल दे मिनिमम बैंक बैलेंस दिखाना है इनका, तो क्या रन करोगे, कैसे देखोगे। चेक दिस आउट हियर इन द चैट बॉक्स। मुझसे किसी ने बोला कि बैलेंस मैक्सिमम बैलेंस कौन मेंटेन कर रहा है इस बैंक में।
तो मैं कैसे फॉर्मुलेट करूंगा इसको, कैसे रखूंगा उसे कोड में, हाउ टू मेक द लॉजिक ऑफ द कोड। भाई मेरे से किसी ने मैक्सिमम पूछा है किसी वेक्टर का। अब वो वेक्टर इंडिविजुअल वेक्टर नहीं है, दिस वेक्टर एग्जिस्ट इन अ डेटा सेट। तो निकाल लो उसे, बैंक डॉलर बैलेंस कॉलम। हाँ तो वेक्टर मिल गया, वेक्टर मिल गया, उस वेक्टर की मैक्स वैल्यू। यही पूछ रहा था हमसे कोई। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम टोटल बैलेंस पूछ ले कोई, कि टोटल बैलेंस कितना है। हाँ बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा है कोई हमसे। मैनेजर साहब सही कह रहे हैं, मैनेजर साहब कह रहे हैं डेटा साइंटिस्ट भाई। हमारे बैंक में पैसा कितना पड़ा है हमारे ब्रांच में, बताना जरा देख के। ठीक है, मैक्स मिन सम मीन मीडियन। वैसे ये देखना, ये देखो ये मैक्स मिन मीडियन मीन, बता तो रहा है सारी बातें एक ही बार में। तो ये क्यों देख रहे थे हम बेवकूफ़ जैसे अलग अलग सारी चीज़ें। पता होना चाहिए। Summary return 5 6 values. Many a times you will need only one single value to conduct further operations. So individual functions वहाँ पर काम आते हैं। ओके, चलो थोड़ा सा तो एनालिसिस हुआ, कुछ चीज़ें हमें पता चली। अभी हम एक प्रॉब्लम देख रहे थे, तो दिस इज अबाउट मैथमेटिकल कॉलम्स। मैथमेटिकल कॉलम्स पे अब एज हो तो एज पे भी कर पाओगे आप ये ऑपरेशंस इस तरह के, मैक्सिमम एज मिनिमम एज लोगों की, आपके कस्टमर्स की देख लोगे। करेक्ट। तो दिस इज अबाउट न्यूमेरिक कॉलम्स। कैटेगोरिकल कॉलम्स की बात करें या कैरेक्टर कॉलम जहाँ पर स्ट्रिंग्स हैं लाइक दिस वन, इसमें हमने एक प्रॉब्लम देखा था। क्या प्रॉब्लम आया था इसमें हाउसिंग कॉलम में, अभी अभी तो देखा था। अरे अभी तो देखा था, क्या प्रॉब्लम था इसका। अपर केस लोअर केस मिसमैच हो जाता है, राइट। तो फॉर दैट वी हैव इनबिल्ट फंक्शंस, यू डोंट नीड टू कोड, मैं ड्रॉप करूंगा अभी समझ ले। हम क्या कोड लिख रहे हैं, द फंक्शंस आर टू अपर एंड टू लोअर, अपर केस एंड लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए मैं कह रहा हूँ बैंक डॉलर हाउसिंग, बैंक का हाउसिंग कॉलम को अपर केस में कन्वर्ट कर दीजिए टू अपर एंड सेव इट। कहाँ सेव करते हो उसे, कौन से वेरिएबल पे, किसी नए वेरिएबल पे नहीं करना, उसी पे ओवरराइट कर दो, तो सेम कॉलम चेंज हो जाएगा। एज इट हैपन्स, हाँ जी प्रॉब्लम खत्म हो गई होगी। मैंने क्या बोला, जो भी कैरेक्टर दिखे इसमें सबको अपर केस में ले जाओ। फिर तो जो पहले से अपर केस में था वो तो अपर ही में ही है, जो लोअर में था वो भी अपर में पहुंच गया, केस मिसमैच खत्म होगा। सेम यू कैन डू फॉर लोअर केस। अगर लोअर केस में करना है, अब की बार क्या कर रहा हूँ लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, दिस इज टू लोअर विच एवर यू प्रेफर, सारे लोअर केस में चले गए। देयर इन द चैट बॉक्स।
यस, अब दो ही कैटेगरी बचेंगे इवेंचुअली, यस एंड नो। अपर केस लोअर केस की वजह से जो मिसमैच आ रहा था वो तो खत्म हो गया। ओके, हाँ जी, एक एनोमली ट्रीट करना सीख गए हो आप, केस मिसमैच। और क्या एनोमली होती है? बहुत सारी एनोमलीज की बात कर रहे थे हम, और क्या क्या होती हैं? से, लेट्स से मिसिंग वैल्यू, वेरी फाइन। डेसिमल, हाउ कम डेसिमल इज अ एनोमली निकिता? मिसिंग वैल्यू डुप्लीकेसी, हाँ वो समझ आता है। तो लेट्स सी फॉर मिसिंग वैल्यू। तो मिसिंग वैल्यूज कैसे रिकॉर्ड होते हैं? मिसिंग वैल्यूज आर रिकॉर्डेड एज एन ए, एंड फॉर दैट वी हैव स्पेशल फंक्शन विच इज डॉट एन ए। हम क्या पूछ रहे हैं आर से? इफ दिस वैल्यू इज सम वैल्यू मिसिंग, ट्राई टू टाइप दिस इज डॉट एन ए, अपने आप ऑटो सजेशन आ जाएगा। एंड आई वांट टू सी कि बैंक में क्या ये वैल्यू मिसिंग है, एंड सी व्हाट हैपेंस। टाइप दिस एंड रन। क्या हुआ है? वही हुआ है जो होना चाहिए था। आपने आर से पूछा इज इट एन ए, क्या बैंक में ये वैल्यू एन ए है, और इस डॉट एन ए फंक्शन दौड़ पड़ा। जैसे दौड़ पड़ा, उसने देखा क्या ये वैल्यू एन ए है, फॉल्स, क्या ये वैल्यू एन ए है, फॉल्स, क्या ये वैल्यू एन ए है, फॉल्स, एंड सो ऑन। सेम गोज फॉर दिस, सेम गोज फॉर दिस, एंड सो ऑन। समझ रहे हो कितनी हो गई है? 45,000 तो रोज हैं, 10 कॉलम्स हैं, तो कितने ट्रू फॉल्स दिए हैं उसने, बताओगे जरा कैलकुलेट करके जल्दी से। अरे ये भी नहीं हो रहा कैलकुलेट। 45,000 समथिंग इंटू 10, इतनी तो वैल्यूज हैं ये। हर वैल्यू को उसने चेक कर लिया, क्या वो एन ए है, अगर होती तो ट्रू देता, नहीं होती है तो फॉल्स देता, तो उसने दे दिए। हम्म, यस, 4.5 लाख समथिंग। ये 4.5 लाख ट्रू फॉल्स का मैं क्या करूं? समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम हुआ है? मैं चाहता था मिसिंग वैल्यूज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इस डॉट एन ए फंक्शन से चेक कर लिया, उसने बता दिया 4.5 लाख वैल्यूज लेके बैठे हो तुम, प्रिंट कर दिया उसने ट्रू फॉल्स, मैं क्या करूं इसका? हाँ पारस, मैं भी वही कह रहा हूँ, 45,000 रोज उसने ऑमिट कर दिए, 100 रोज उसने प्रिंट करके दिखाई, बाकी वो कह रहा है कि हाँ प्रिंट देख कर करोगे क्या, क्या 45,000 वैल्यूज प्रिंट करके देखोगे तुम, मैनुअली देखोगे उन्हें, अगर वो प्रिंट कर दे बाई चांस, क्या तुम मैनुअली देखोगे उसको, इन सारे ट्रू फॉल्स को? कहाँ पे ट्रू आया है?
Really? You want to do that? Let's see what could be done. अभी देखा था आपने एक सम फंक्शन, एक फंक्शन होता है सम, जो क्या करता है, मैं कह रहा हूँ सम 10+5, क्या आंसर आ जाना चाहिए? Not any mathematics behind that actually, and yet you are failing miserably at answering this. 10+5 is 25, Ajinkya. My goodness, end is near. हाँ, सम उन सारी वैल्यूज को ऐड कर देता है जो मैं उसमें एज आर्गुमेंट दे देता हूँ. अब चेक दिस आउट, व्हाट इफ इस डॉट एन ए रिटर्न करता है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. मैं क्या कह रहा हूँ, इन सारे ट्रू फॉल्स का सम कर दो, तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? न्यूमेरिकली ट्रू इज 1, फॉल्स इज 0. देख चुके होगे तो जानते हैं हम. तो सारे ट्रू तो 1+1+1 करके ऐड हो जाएंगे, यानी जहां जहां मिसिंग वैल्यू उसको मिली थी वो तो सारे काउंट हो जाएंगे, और फॉल्स तो 0 होता ही है. गॉट द ट्रिक? क्या किया है हमने? नाउ वी नो दैट देयर आर 12 मिसिंग वैल्यूज इन आवर डेटा सेट. ठीक है. कुड वी डू बेटर? यस वी कैन. जैसे अभी सम किया है, देयर इज अ फंक्शन कॉल सम्स, और ये कॉल सम्स क्या करता है, देख लो करके. वही करता है जो नाम है इसका. अभी हमने पूरे डेटा के लिए टोटल देखा था. नाउ आई एम सेइंग दैट नॉट एंटायर डेटा, आई मीन एंटायर डेटा बट कॉलम वाइज. So now it is taking the sum for each column separately. It is showing that each column contains no missing value, and finally, समझ गए? अभी हमें पता है कि 12 मिसिंग वैल्यूज हैं डेटा में. कॉल सम्स हमें ये भी बता रहा है कि ये कौन से कॉलम में आई है. तो नाउ दीज आर इन सैलरी कॉलम. दिस मच इज वेल एस्टेब्लिश्ड. ठीक है जी. तो दिस इज समथिंग वी एनकाउंटर मिसिंग वैल्यू. अभी इनको रिमूव कैसे करेंगे वो भी देखेंगे. But for today, it is time. So let's keep it till here today. In the coming week, again I will send you some practice codes जैसे पिछले वीक भेजे थे. So I will keep dropping you nitty-gritty codes, कुछ functions. So this time the focus will be on data frames, right? ठीक है. Last but not the least, maybe on Thursday I will drop an exercise also, which you have to code for yourself. पहला एक दो कोड ऐसे होंगे जिसमें मैं भेजूंगा आप लोगों को,
यू जस्ट हैव टू रन एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मे बी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हेल्प डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू कैन ड्रॉप मी अ मेल, आई वुड रिवर्ट as soon as possible for me. And finally, on Thursday, I will drop an exercise which will contain some questions, just 5-6 questions, not more than that. And you will code for to answer those queries. ठीक है? Interesting? बढ़िया रहेगा ऐसा? You will submit by Friday evening so that we can discuss this on Saturday. अटेंडेंस तो हो गई भाई तुम्हारी। प्रेजेंट डाल दिया था ना उस समय जब मैं पूछ रहा था। Okay, very well then. So I'm turning off recording. If any questions, I will stay for another couple minutes. If there is no further question, then bye. Take care. Stay safe. Stay inside. Happy weekday. Enjoy a lot. Rest well. Return strong. Keep practicing. So bye. And very welcome.